अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज ही हम लोग जो है ना 10 दिनों के बाद दोबारा से लेब्जी सिटी में आ चुके हैं और आकर सबसे पहले हम लोगों ने मार्केट से हलाल मार्केट से तुर्किश शॉप से चीज़ें वगैरह ली हैं। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी घर जाते ही। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सारा सामान गाड़ी में रखा है और उस मतलब कि हलाल मार्केट से जो हमारा पीसी सेंटर है वो तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है और तकरीबन जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम पहुँचे थे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो हर महीने में लगता है, सॉरी, हर साल जब न्यू ईयर आने वाला होता है और जब क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को, उससे पहले इसकी सारी अरेंजमेंट की जाती हैं और ये यहाँ पे सजा दिया जाता है एक डेमो के तौर पर। बहुत बड़ा सा ये डेमो सजा दिया जाता है, बर्फ़ उस ऊपर लगी होती है और बड़ावे शटावे पड़े होते हैं। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, सेंटा क्लॉज कहते हैं शायद। क्रिसमस के हवाले से जो जो बंदा बूढ़ा सा बड़ेरा सा रेड कलर के कपड़े पहन के, तो कार्टून में भी आपने देखा होगा। तो मुझे इसका नाम नहीं था सेंटा क्लॉज कहते हैं इसको। तो ना अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैंने हमें तो सरप्राइज़ ही मिल गया है कि यहाँ पे ये बना हुआ है। और जब लास्ट टाइम आए थे तो ईसा जौन सा था तकरीबन 2 माह का था और अब माशाल्लाह से ईसा जौन सा पूरे 1 साल का हो गया है। और फ़िज़ा भी फजर भी मोहम्मद अली फ़िज़ा हम सब लोग इधर आए हुए हैं और मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। लेकिन इसके ऊपर जाने की अभी हमें इजाज़त नहीं है क्योंकि अभी दिसंबर के तकरीबन 1 वीक पहले ये खोल दिया जाएगा। फिर बच्चे ऊपर जाते हैं, खेलते हैं और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी और जब ऊपर से ओपन होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप देखें, सारा काम लकड़ी का हुआ हुआ है और साथ में ऐसे ही उन्होंने बनाया हुआ है जैसे बर्फ़ टाइप पड़ी हुई है। मुझे पता है पूरे जर्मनी में, बल्कि जर्मनी में क्या, स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में और अमेरिका में हर जगह इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बनी हुई होती है। लेकिन हमारे इधर लेब्जी सिटी में जहाँ पे पीसी सेंटर में ये वाली चीज़ बनी होती है। और मुझे नहीं पता, मैंने दूसरे शहरों में कभी देखा नहीं है, ना ही मैंने कभी सर्च किया है, ना ही मैंने कभी किसी की वीडियो देखी है। लेकिन ये मुझे सबसे बड़ा डेमो लगता है ये लेब्जी सिटी का, जर्मनी का। मीन्स के फ्रैंकफर्ट में और मुंशन वगैरह बहुत बहुत बड़ी सिटी हैं, बर्लिन वगैरह, लेकिन हम लोग उधर कभी गए नहीं ना, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। कभी तो गए हैं ना, मीन्स के क्रिसमस पे गए थे लास्ट दफ़ा हम लोग, हैप्पी न्यू ईयर पे गए थे 25 दिसंबर को हम लोग गए थे। तो वहाँ पे मेला लगा हुआ था काफ़ी बड़ा, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में। तो अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकती हैं। किरण फ्रेश व्लॉग्स में भी है और यहाँ पे भी है, मेरे ख्याल से इसी चैनल पे भी है। तो बहरहाल आप अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ईसा को और फजर को जो है ना बड़ा मज़ा आना था। अगर ऊपर से इन्होंने ओपन किया होता ना तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना था। जब हम लोग ये चक्कर लगाएंगे, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद हम दूसरी साइड पे जाएंगे, खाना भी खाना है, भूख काफ़ी लगी हुई थी। और खाना खाने से पहले जी हम लोग, मैं आपको बता दूँ कि खाना हमने क्या खाना है, KFC से कुछ लेंगे, चिकन वगैरह। नहीं तो हस्बैंड कह रहे थे कि चिकन वगैरह से ना भूख नहीं मिटती, तो नूडल्स वगैरह ले लेंगे जो फ़िश के साथ मिलते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ शॉप है ना तो वहाँ से मिलते हैं। तो ईसा जोन सा ना वो मतलब कि वो चक्कर पूरा लगा आया है माशाल्लाह से एक जाके। तो जब छोटे बच्चे चलने लग पड़ते हैं ना तो बहुत माँ को सुकून हो जाता है। और अब तकरीबन ना यहाँ पे 5 बज गए हैं और 5 बजे भी ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है। असल में 10 बजे अंधेरा होना शुरू होता था और मगरिब की अजान होती थी। और अब इतना टाइम हो जाता है ना, इतना मतलब कि फ़र्क आ गया, रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं और इतना फ़र्क आ गया कि 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना एक ग्रुप गुजरा था बड़े बड़े लोगों का और वो यहाँ पे जंपिंग करना स्टार्ट हो गया। और इनकी तरफ देखे ना, बाद में इनके जाने के बाद मैंने भी जंपिंग करना स्टार्ट कर दी, ईसा को लेके उठा के और भी बाद में फजर को लेके उठा के। फिर दोनों ने जिद करना शुरू कर दी, मुझे उठाओ मुझे उठाओ। फिर मैंने कहा अल्लाह पढ़ो तो सही थे बबो, मैं चली हैं जाकर आराम से ना बहन लगी हैं मैं। ये क्या बात हुई, फिर मेरे पीछे ही आ गए थे दोनों कि मामा आओ फिर हमसे जो हमें झूला दो। मैं डर रही थी, मैंने कहा कहीं मैं गिर भी ना जाऊँ, कहीं कोई कराका कड़ूका ना निकल जाए, बाद में बच्चे किसने संभालना है, यहाँ पे कौन है मेरा हेल्पर। तो ईसा रो रहा था, इसको काफ़ी नींद भी आई हुई है और फजर जोन से खेल रही है और बड़े मज़े के साथ। अब इतना रश नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग वीकेंड के मिड में आए हैं। और ये देखेंगे मैं जंपिंग कर रही हूँ, मैं दोबारा से ऊपर आई हूँ जंपिंग करने के लिए बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। देखो मैं उनको बाय बाय कर रही हूँ ना। तो कह रहे थे मम्मा मैं उठा लो मैं उठा लो। तो मैंने कहा था मैं मोबाइल पकड़ूँ या आपको उठाऊँ। पहले जब मैं कर रही थी तब मैंने मोबाइल ही पकड़ा था, क्योंकि नीचे जो उनसे ना डॉट्स बने हुए हैं तो वो नीचे ना मोबाइल गिरने का खतरा है। अगर वहाँ पे मेरा मोबाइल गिर गया तो वापस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सब बच्चे अब लगे हुए हैं मिल के। और आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन ऐसे ही है जैसे ना अंधेरा ही मुझे तो नज़र आ रहा है।
स्क्रीन में शायद मेरी तरफ से लाइट कम है इसकी। तो जब बच्चे जंपिंग करते हैं ना तो इन्होंने मोटे कपड़े पहने होते हैं तो इनको गर्मी लगने लग जाती है। जब पास आते हैं तो पसीने से भीगे हुए होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब पीसी के अंदर दाखिल हो जाए ना बच्चे कोट वगैरह उतार दे और इनको ना खेलने के लिए एक्टिविटी होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर बच्चे जो उनसे ना पसीने से शराब हो जाती है तो मैं इनकी एक एक शर्ट एक्स्ट्रा रखती हूँ। लेकिन वो आज मैं ना इनको असल में स्कूल से पिक किया है हम लोगों ने घर से नहीं इनको तैयार करके लाया, स्कूल से पिक किया। 2 बजे के बाद हम लोगों ने इसको पिक किया बच्चों को और हम सीधा लविश में आ गए थे क्योंकि घर का काफ़ी सामान ख़त्म हुआ था। तो वो मैं आपके पास घर जाके मैंने पहले भी बोला मैं शेयर करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। और ये सामने वाली जो दुकान है ना वो जो बनी हुई है काफ़ी वगैरह की, ये बंद होने वाली है तकरीबन। और बच्चों का फजर का दूध लेना था क्योंकि उसके बाद फिर वो उसका ख़त्म होने वाला हुआ है। और एक और चीज़, मैंने पाकिस्तान से ना सामान मंगवाना है। और पाकिस्तान से सामान क्या मंगवाना है, लास्ट टाइम मैंने जब पाकिस्तान से सामान मंगवाया था ना तकरीबन मेरा 50,000 रुपये का सामान मैंने वहाँ से मंगवाया था। लेकिन मैंने मतलब से मेरी सिस्टर वगैरह ने ख़रीद के रख लिया था और तकरीबन 35,000 का सामान मेरे पास पहुँचा था। 15,000 का जो सामान था ना वो वापस मेरे घर पे गया था क्योंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। भाई को सिर्फ हमने बोला था, हस्बैंड का जो दोस्त है ना उनको बोला था कि हमारा जो सामान है ना तकरीबन 8-10 किलो होगा। पहले से हमने उनसे पूछ लिया था कि आपका सामान कितना होगा, तो उन्होंने बोला था मेरा 20 किलो तकरीबन होगा। और आपको पता ही है 40-42 किलो अलाउ होता है। तो हमारा जो वज़न है ना तकरीबन 20 किलो तक पहुँच गया था। तो फिर उनको थोड़ा सा वज़न ज़्यादा उनका हो गया था। तो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ा। इसकी वजह से मेरे जाइन माज, मेरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, शक्कर वगैरह जो मैंने मंगवाई थी, उसके अलावा बर्तन वगैरह मंगवाए थे, जो कोलियाँ प्लेटें नहीं होती ये वाली मैंने मंगवाई थी डिनर की। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी डिनर के नज़र कपड़े मतलब बर्तन नज़र नहीं आते डिनर के। और मैं चाहती हूँ कि घर में डिनर के बर्तन हो क्योंकि बच्चे जो उनसे ना शीशे के और ये जो उनसे होते हैं ना कांच के बर्तन तोड़ देते हैं। फिर डर नहीं होता, मतलब टूटने की तो खैर होती है, बंदा नहीं ले लेता है। लेकिन वो जब टूटता है तो बच्चों के हाथ में बच जाए या उनके पाँव के ऊपर ऊपर उसने उसी वक्त उन्होंने चलना शुरू कर देते हैं, मुझे डर रहता है। इसलिए वो जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी वो ख़राब हो गई हुई हैं। और अब आप वीडियो में देखते होंगे ख़राब हो गई हुई हैं और नज़र आती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरे पास दूसरी है, मैं पता है आपको, मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास शीशे की हैं तो फिर वो मैं डरती हूँ कि बच्चों को दूंगी वो नीचे, उनका कोई इतबार नहीं है, वो तो हर चीज़ नीचे फेंकते हैं। तो इस वजह से ना मैंने पाकिस्तान से ना चीज़ें मंगवानी है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मेरे लिए कपड़े भेजो। मैंने हस्बैंड को बोला था कि हस्बैंड कह रहे थे पाकिस्तान से कपड़े को चीज़ मंगवानी है तो मंगवा लो। मैंने कहा क्यों, मैंने दफ़ा करें, क्या ज़रूरत है मंगवाने की, जब मैं जाऊँगी तो खुद ही अपनी पसंद की चीज़ें ले आऊँगी। तो वो कह रहे थे नहीं तुम सूट वगैरह मंगवा लो पाकिस्तानी। तो फिर उनकी फरमाइश पे मैंने ऐसा किया कि अपनी सिस्टर को कॉल की, मैंने कहा मेरे लिए कपड़े जोन से ना तकरीबन 5 से 7 जोड़े जोन से ना मुझे चाहिए, तो मेरे लिए ना बाय कर लो और ना सी के भेज देना। तो उसने ऐसा किया कि ऑनलाइन मुझे एक वेबसाइट भेजी, मैंने उससे कपड़े मतलब कि पसंद किए। पसंद करने के बाद मैंने उसको कपड़े दिए हैं तो सब सिलाई कर रही है। तकरीबन 5वां जोड़ा जो उनसे ना उसने सिलाई करना शुरू कर दिया। और तकरीबन 20 या 19 तारीख को ना हमें वो कपड़े जो उनसे ना इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से जर्मनी में आ जाएंगे और फिर वो मुझे मिल जाएंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब वो मैंने अपनी तरफ से ना कोशिश की है कि मैं ना ज़रा अच्छे अच्छे कलर मतलब ख़रीदूँ और पहनूँ। तो जो मेरे पास लास्ट दफ़ा आए थे ना मेरी सिस्टर ने मुझे एज अ गिफ्ट भेजे थे जब मेरी पहली थी जर्मनी में, जब फजर भी पैदा नहीं हुई थी। तो फजर के लिए भी पाकिस्तान से ना न्यू बोर्न बेबी के लिए जैसे कपड़े आते हैं वो भी आए थे, मेरे लिए भी आए थे। तो अब तकरीबन 3 साल तो होने को हुए हैं, या तकरीबन 2 साल 2.5 साल पूरे होने को हैं। क्योंकि फ़र्स्ट जो ईद थी ना हमारी वो हमने उन्हीं कपड़ों से की थी जो पाकिस्तान से आए थे। मोहम्मद रफ़ीदा ने वो भी पहने, मैंने भी वही पहने। हस्बैंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शर्टें पैंटें आई थी। और अब जो है ना बस मेरे कपड़े आ रहे हैं और मैंने बेडशीट मंगवाई हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बेडशीट जो सी हैं वो मुकम्मल नहीं मिलती, मीन्स के साथ नहीं होते, वो लहदा से मैच करने पड़ते हैं। तो हम लोग जो पाकिस्तानी होते हैं ना वो हम चाहते हैं कि हम लोग ना उधर से बेडशीटें वगैरह हमें वही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कोई मिले तो सही ना, अगर मिले तो ले भी लें। और मैंने काफ़ी देखी है कि अगर मिलती भी है ना तो काफ़ी महंगी होती है, मीन्स के होता है ना कि 30 यूरो की 35 यूरो की, नहीं इतनी तक मिल जाए तो क्या है। मैंने जब भी देखी है, जब मुझे पसंद आती है तो 50 यूरो से कम नहीं होती। तो आपने ना लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है वीडियो को। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट से कि मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ। ये था ना जो हम बीज खाते हैं ना, मैं और हस्बैंड बैठ के फ़ारग टाइम में बीज खाते हैं, ठीक है। ये बीज थे और जो सूरजमुखी के बीज नहीं होते वो। और हमारे चावल भी ख़त्म थे, आटा भी ख़त्म था, वरना हमने मंडे को जाना नहीं वरना हमने जुम्मे वाले दिन जाना था जब जुम्मा पढ़ने हस्बैंड जाते हैं, और साथ में हमने चीज़ें बाई करनी थी और साथ में हमने मज़े करके आने थे। लेकिन अब जो है ना हम लोगों को जाना पड़ा, आटा ख़त्म हो गया था। 2 आशीर्वाद के हम आटा लेके आए हैं, ये कहते हैं इंडिया का है, लेकिन ये आटा जो है ना पता नहीं पाकिस्तानी है या इंडिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आटा काफ़ी अच्छा है। तकरीबन ऐसे ही लगता है जैसे कनक का आटा है, मैदा मीट में मिक्स नहीं है, साथ में राजमा है। और ये इस तरह पकाता है ना जैसे पकाते
गूंथ दे सारी पका ली, इस तरह का आटा है ये वाला। और मतलब मैदा बीच में बिल्कुल भी मतलब मिक्स नहीं है। साथ में ये पत्ती थी और साथ में सूजी थी हलवा बनाने के लिए। बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने हलवा पूड़ी खानी है। साथ में ये देखें मूंग की दाल जो मज़े की होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी खाने के लिए। बस ऐसे ही स्नैक्स के तौर पे। साथ में ये था मेरा साग, ये मैंने ख़त्म नहीं होने देना होता घर में। जब भी जो समझ में ना हो तो मैं फटाफट साग बना लेती हूँ, उसके साथ खाना खाती हूँ। देसी घी डाल के बहुत मज़ा आता है। धनिया पुदीना था, फ्रेश मंगवाया था। साथ में मैंने नूडल्स ले लिए थे चिकन के, हलाल जो उनसे होते हैं। साथ में एक में रसगुल्ले थे, एक दोनों में गुलाब जामुन थे, एक में मक्खन वाले गुलाब जामुन थे और एक में सादे थे जो मोहम्मद अली को पसंद है। सोया थी शान की, और साथ में चने थे वाइट कलर के। साथ में हम लोगों ने चिकन लिया था, 2 किलो चिकन था हमारा। और तकरीबन 2 किलो का पूरा एक रान जोन, 2 किलो नहीं थी बल्कि पूरी एक रान जोन सी थी ना, 3 किलो की बनती थी। तो वो जोन सा था ना, हमने मीट लिया था। साथ में बच्चों के लिए जोन सा ना जूस लिए थे। जो हमने लैम का गोश्त लिया है, क्योंकि हम लोग बड़ा नहीं यूज़ करते, बड़े का हम कीमा यूज़ करते हैं। और कीमा मेरे पास घर में 2 पैकेट पड़ा हुआ था, ठीक है। और आप अब जी सही होगी मेरी सारी शॉपिंग, देसी शॉपिंग इसको बोलते हैं, जो हम लोग लेबरी सिटी से जाके करके आते हैं। तो फिर वहाँ पे जाना स्पेशल पड़ता है बच्चों को, फिर रास्ते में आकर वापसी पे खिलाना भी पड़ता है। तो फिर हम लोग पीसी चले जाते हैं। तो ठीक है जी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय।